मूवी की शुरुआत एक सपने से होती है। एक मोटा आदमी अपनी पतली पत्नी और बेटे कॉन्स्टेंटीन के साथ पार्क में था। सब कुछ नॉर्मल था, जब तक कि अचानक से चीजें हवा में फ्लाई करने नहीं लगी। धरती की ग्रेविटी अचानक से कम हो गई थी। हल्की चीजें हवा में तैरने लगी। उसकी पत्नी और बेटा भी फ्लाई करने लगे। उस आदमी ने अपने बेटे का हाथ मजबूती से थाम लिया और कॉन्स्टेंटीन ने अपनी माँ का हाथ थामा। लेकिन फिर एक ऐसा मोमेंट आया जब उसकी पत्नी के चेहरे पर उदासी थी और उसने धीरे से अपने बेटे का हाथ जाने दिया। वो हवा में तैरती हुई दूर चली गई। उस आदमी की नींद खुली तो वो समझ गया कि ये सिर्फ एक नाइटमेयर नहीं था, ये एक ऐसा सपना था जो 20 साल पहले की सच्ची घटना थी। 20 साल बाद दुनिया बिल्कुल बदल चुकी थी। ग्रेविटी इतनी कम हो गई थी कि 120 किलो से कम वेट वाली कोई भी चीज हवा में फ्लाई कर जाती थी। चांद की शेप भी खराब हो गई थी। लोग अपने घरों में ग्रेविटी मशीन्स लगाकर रहते थे। कॉन्स्टेंटीन अपने पिता के साथ डिनर कर रहा था जब टीवी पर वार्निंग आई कि आज पूर्णिमा की रात है और ग्रेविटी और भी कम हो सकती है। अचानक एक तेज धमाका हुआ। प्लेट्स और चम्मच हवा में फ्लाई करने लगे। कॉन्स्टेंटीन ने टेबल को मजबूती से थामा, लेकिन फिर भी छत से जा टकराया। उसके पिता ने तुरंत ग्रेविटी मशीन चालू की। कॉन्स्टेंटीन जोर से जमीन पर गिरा और दर्द से कराहने लगा। फिर उसके पिता ने अपनी पत्नी की फोटो वापस दीवार पर लटका दी। जॉब पर जाने से पहले कॉन्स्टेंटीन का पिता अपना वेट चेक करता था। वो 120 किलो के करीब था। फिर उसने एक 20 किलो की आयरन बॉल अपने बैग में रखी ताकि वो भी हवा में न फ्लाई कर जाए, और जॉब पर निकल गया। बेचारा कॉन्स्टेंटीन हमेशा घर में ही रहता था क्योंकि उसका वेट कम था। वो अपनी दूरबीन से विंडो के बाहर देखता था। उसने देखा कि एक सोल्जर अपने फ्लाई करते हुए बैग को थामे था। दो मोटी औरतें अपने कुत्तों को वॉक पर लाई थीं, लेकिन एक्चुअली तो कुत्ते हवा में फ्लाई कर रहे थे। एक औरत ने अपनी बालकनी से नीचे एक आदमी के ऊपर कुछ फेंका, लेकिन वो वापस उसके पास ही आ गया। दो औरतें कॉन्स्टेंटीन के पिता से बात करने के बाद उसके बारे में गॉसिप कर रही थीं। ये कॉन्स्टेंटीन का बाप एक नंबर का लेजी आदमी है। बेचारे बच्चे को गुलाम की तरह घर में बांध कर रखता है। एक रस्सी बांध के बेचारे बच्चे को बाहर घूमने तो ला सकता है। उनकी बातों के बीच उनके फ्लाई करते हुए कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। कॉन्स्टेंटीन घर में रहकर तंग आ चुका था। वो गुस्से में था कि वो बाकी मोटे लोगों की तरह बाहर नहीं जा सकता। उसने घर में ही बीच का एक्सपीरियंस लेने का डिसाइड किया। उसने कैसेट लगाई जिसमें समुद्र की लहरों की आवाज थी। एक छाता खोलकर सोफे पर रखा, टीवी की लाइट सोफे की तरफ घुमाई और अपने सारे क्लोथ्स उतार दिए। आखिर में उसने वो पिलोज भी निकाल दिए जो वो हमेशा अपने शरीर से बांधकर रखता था ताकि गिरने पर चोट न लगे। फिर सनग्लासेस लगाकर उसने क्रीम लगाई और लेट गया। कुछ देर बाद कॉन्स्टेंटीन को कार के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। वो विंडो के पास गया। एक मोटी और प्यारी गर्ल कार से बाहर निकली और ऊपर की तरफ देखने लगी। कॉन्स्टेंटीन भी उसे अपनी दूरबीन से देख रहा था। उस गर्ल ने अपने बाल खोले जो हवा में लहराने लगे। फिर उसने कॉन्स्टेंटीन की तरफ देखकर हाथ हिलाया। ये देखकर कॉन्स्टेंटीन शर्मा गया क्योंकि उसने जन्म से आज तक किसी गर्ल से बात नहीं की थी। उसने तुरंत अपने पिलोज निकाले और क्लोथ्स पहन लिए। एक कागज पर हेलो लिखा। वो ये कागज उस गर्ल को दिखाने वाला था कि तभी वो पीछे हट गया। जब उसके पिता काम से घर वापस लौटे तो कॉन्स्टेंटीन ने उन्हें अपना बनाया खाना दिया। कॉन्स्टेंटीन ने एप्रन पहना हुआ था जो उसकी माँ का था। उसके पिता को अपनी पत्नी की याद आ गई। उन्होंने कॉन्स्टेंटीन से कहा कि ये उसकी माँ का है तो बेहतर होगा कि जहाँ से उठाया है वहीं रख दे। उसके पिता ने बाहर जाने से पहले अपना वेट चेक किया। वो बिल्कुल 120 किलो के करीब पहुंच गया था। फिर कॉन्स्टेंटीन ने डोर के होल से देखा कि उसके पिता घर से निकल गए हैं। कुछ देर बाद उसे एक मैगजीन में एक पेज मिला जिस पर तंदुरुस्त तरीके से मोटे होने के तरीके के बारे में लिखा था। वो एक बर्गर की एड थी जिसके अनुसार इसे खाकर इंसान आसानी से 120 किलो का हो सकता है। ये देखकर कॉन्स्टेंटीन ने कई सारे बर्गर्स मंगवा लिए और खाने लगा। खाने के बाद उसने वेट चेक किया तो वो 60 किलो के पार हो गया था। ये देखकर वो काफी खुश हुआ। अचानक उसे फिर कार के हॉर्न की आवाज आई। उसने तुरंत एक कागज पर अपना नाम लिखा। जैसे ही गर्ल कार से बाहर निकली, कॉन्स्टेंटीन ने वो कागज विंडो से दिखा दिया। उस गर्ल ने कागज देखकर फिर कॉन्स्टेंटीन की तरफ हाथ हिला दिया। इस हसीन पल को जीने के बाद कॉन्स्टेंटीन फिर अपने बचे हुए बर्गर्स खत्म करने में जुट गया। अब उन्हें निगलने में उसे काफी दिक्कत हो रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने जबरदस्ती अपने मुंह में बर्गर्स ठूस लिए, लेकिन जल्द ही उसकी तबीयत खराब होने लगी।
उसके पिता को फोन आया कि ज्यादा खाना खाने की वजह से कॉन्स्टेंटीन की तबीयत काफी खराब हो चुकी है। ये खबर सुनकर वो तुरंत घर की ओर भागे। घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि कॉन्स्टेंटीन बीमार होकर अपने बिस्तर पर गिरा था। डॉक्टर उसे कुछ मेडिसिन देकर चला गया था। कुछ देर बाद कॉन्स्टेंटीन किचन में गया तो देखा कि फ्रिज पर एक कागज चिपका हुआ था। उसमें उसके पिता ने लिखा था कि जब तक वो काम पर गया है, कॉन्स्टेंटीन को अपना पूरा ख्याल रखना होगा। कॉन्स्टेंटीन ने अपना वेट चेक किया तो वो फिर 50 किलो के आसपास निकला। ये देखकर वो बहुत हताश हो गया। उसने अपने क्लोथ्स में कुछ हेवी चीजें रखीं और एक कागज पर कुछ लिखने लगा ताकि वो उस गर्ल से बात कर सके। नीचे से वो गर्ल कॉन्स्टेंटीन के कमरे की ओर देख रही थी, लेकिन वो वहां नहीं था। कॉन्स्टेंटीन अपनी जिंदगी से इतना तंग आ चुका था कि अब उसने बाहर जाने का डिसाइड कर लिया। उसने खुद को फ्रिज से बांधा और उसे खींचकर डोर की ओर मूव करने लगा। जैसे ही वो निकलने वाला था, तभी उसका पिता काम से घर वापस लौट आया। वो गुस्से में कॉन्स्टेंटीन के साथ साथ फ्रिज को धक्का देकर किचन में ले गया। इसके बाद उसने सारी मशीन्स और भारी भरकम चीजें कमरे में लॉक्ड कर दी ताकि कॉन्स्टेंटीन फिर ऐसी हरकत ना कर सके। अपनी सपनों की रानी से न मिल पाने के गम में कॉन्स्टेंटीन बेहद गुस्से में था। उसके पिता ने उसके कमरे में आकर देखा कि उसने सारी चीजें नष्ट करके जमीन पर फैला दी थीं। फिर वो अपने कमरे में वापस चले गए और जूते बनाने के काम में जुट गए। कुछ देर काम करने के बाद वो थककर कुर्सी पर ही सो गए। उन्होंने सपने में देखा कि उनकी पत्नी की तरह उनका बेटा भी हवा में फ्लाई कर गया। ये देखकर डर से उनकी नींद खुल गई। जब वो उठे तो देखा कि उनकी पत्नी की फोटो और बाकी छोटी चीजें छत से चिपकी हुई थीं। असल में उनकी ग्रेविटी मशीन फिर खराब हो गई थी, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि वो जूते तो हवा में फ्लाई किए ही नहीं। उन्होंने जूते उठाकर फेंके तो वो फिर नीचे गिर गए। इसके बाद उन्होंने ग्रेविटी मशीन फिर चालू कर दी, जिससे छत से चिपकी सारी चीजें उनके सिर पर आ गिरी। अगली सुबह जब कॉन्स्टेंटीन किचन में आया तो उसके पिता ने वो जूते निकालकर टेबल पर रख दिए। कॉन्स्टेंटीन ने कहा, ये औरतों के जूते हैं, मैं नहीं पहनूंगा। उसके पिता ने कहा, देख बेटा, अगर हवा में नहीं फ्लाई करना तो ये तो पहनने ही होंगे। कॉन्स्टेंटीन को अपने पिता की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने धीरे से जूते पहने और एक बैग में कुछ आयरन की बॉल्स डाली। उसके पिता को अपने बनाए जूतों पर पूरा भरोसा था। उन्होंने धीरे से ग्रेविटी मशीन ऑफ कर दी, लेकिन इस बार कॉन्स्टेंटीन फ्लाई नहीं किया। ये देखकर दोनों खुश हो गए। अब कॉन्स्टेंटीन जूते और बैग पहनकर घर के बाहर निकला। उसके पिता उसे विंडो से देख रहे थे। कॉन्स्टेंटीन सामने वाली बिल्डिंग की ओर चलने लगा। वो कार वाली गर्ल भी उसे अपने कमरे की बालकनी से देख रही थी। वो उसके घर के बाहर पहुंचा और उस गर्ल को निहारने लगा। अचानक उसने अपने जूते का बटन ऑफ कर दिया। उसके पिता जोर जोर से चिल्लाकर उसे ऐसा करने से मना करने लगे। फिर कॉन्स्टेंटीन ने अपना बैग भी फेंक दिया और पिलोस तक निकाल दिए। उसने अपने प्यार के लिए रिस्क लिया। कॉन्स्टेंटीन ने बस अपनी आंखें क्लोज्ड की और शांति से ऊपर फ्लाई करता रहा। अचानक उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसका कंधा थाम लिया और वो और ऊपर नहीं जा रहा। कॉन्स्टेंटीन ने आंखें खोलीं तो पता चला कि ये तो उसके सपनों की रानी थी। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। उन दोनों को साथ देखकर कॉन्स्टेंटीन के पिता ने भी अपनी पत्नी की फोटो को देखा और मुस्कुरा दिए। प्यार में कोई बाउंड्रीज नहीं होती। कॉन्स्टेंटीन ने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने प्यार के लिए सब कुछ रिस्क कर दिया। उसने अपने डर पर विजय पाई और अपनी जिंदगी बदली। कभी कभी हमारी प्रॉब्लम्स बहुत विशाल होती हैं, लेकिन कॉन्स्टेंटीन की तरह अगर हम हिम्मत करें तो कुछ भी असंभव नहीं। वो एक ऐसी दुनिया में रहता था जहां ग्रेविटी ही उल्टी थी, फिर भी उसने अपने प्यार के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। ये फिल्म हमें बताती है कि कभी कभी हमारी कमजोरी ही हमारी ताकत बन सकती है। कॉन्स्टेंटीन का कम वेट जो उसकी प्रॉब्लम था, वही उसे अपने प्यार तक पहुंचने में हेल्प करता है। क्या आप भी कॉन्स्टेंटीन की तरह अपने डर पर काबू पाकर अपने सपनों के लिए रिस्क ले सकते हैं? कमेंट में बताइए कि आप इस कहानी से कितना रिलेट कर पाए। हो सकता है कि ये दुनिया फिर कभी पहले जैसी ना हो पाए, लेकिन जब तक इस दुनिया में प्यार और इंसानियत मौजूद है, जीवन चलता रहेगा। कॉन्स्टेंटीन की ये कहानी हमें रिमाइंड कराती है कि प्यार में सब कुछ पॉसिबल है, बस हिम्मत करने की जरूरत है। माय डियर लिसनर्स, मूवी अच्छी लगी तो वीडियो को हाइप करके हमारे चैनल को अपना प्यारा सा सपोर्ट जरूर दीजिएगा। टिल देन, गुड बाय।